हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बिहार के सभी शिक्षकों का, चाहे वह नियोजित हो चाहे बीपीएससी से चयनित हो, दोनों शिक्षकों का यहाँ पोस्टिंग होगा, स्थानांतरण होगा। और होली दीपावली छठ का यहाँ जो छुट्टी कटौती किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति अवकाश भी दिया जाएगा। इससे संबंधित यहाँ यह पत्र विधान परिषद के सदस्य संजीव कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है और यह पत्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है और मांग किया गया है। और यह जल्द ही मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। कौन कौन सा पॉइंट है, चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट दिखाते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ संजीव कुमार सिंह सदस्य बिहार विधान परिषद अध्यक्ष याचिका समिति। अब देखिए यहाँ सेवा में सचिव बिहार शिक्षा विभाग बिहार सरकार, विषय क्या है, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों के निमित्त नवगठित बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली तथा बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कतिपय प्रावधानों को संशोधन किए जाने के संबंध में अनुशंसा। देख लीजिए यहाँ सिर्फ यहाँ जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ दोनों नियमावली के बारे में चर्चा किया गया है। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली यह नियोजित शिक्षकों के लिए है, जबकि यहाँ बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली यह बीपीएससी शिक्षकों के लिए है। आगे इसमें बीपीएससी शिक्षक का भी चर्चा किया गया है कि जब मतलब कि नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण होगा तो बीपीएससी का भी होना चाहिए। देख लीजिए हम यहाँ से विषयांकित संदर्भ में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के पदस्थापन तथा स्थानांतरण, अवकाश तालिका एवं अनुकंपा आधारित नियुक्ति आदि के नीति निर्धारण के स्पष्टता हेतु आपकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। और आप सभी जान ही रहे हैं 15 दिन के लिए वो समिति बनी है और उसी में वह रिपोर्ट देगी और पहला बैठक उसका 11 जुलाई को होगा। उक्त कोटि के शिक्षकों के नवगठित संवर्ग में विलयन के बाद उनके पदस्थापन अथवा स्थानांतरण हेतु जैसे तैसे नियमावली का गठन कर दिया गया, जिसका खमियाजा आज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालयाध्यापक आज इस अस्पष्ट व अव्यवहारिक नीति का दंश झेल रहे हैं। और इस नीतियों के गठन में ऐसे शिक्षकों के पूर्व सेवा काल की अनदेखी किए जाने में इन्हें पूर्व की नियमावली का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। पुनः सक्षमता परीक्षा उपरांत लाखों की संख्या में चयनित विशिष्ट शिक्षक के अन्यत्र पदस्थापना अथवा स्थानांतरण की आशंका में इनकी शैक्षणिक कार्यकुशलता भी प्रभावित हो रही है। संप्रति आपकी अध्यक्षता में गठित समिति के सामने सर्वप्रथम छात्र हित तत्पश्चात शिक्षक हित में कतिपय संशोधन की अनिवार्यता अपेक्षित है, जो निम्न प्रकार है। एक में कहा जा रहा है कि यदि यह कि विषयांकित दोनों ही कोटि के नवगठित संवर्ग के शिक्षकों का पदनाम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पदनाम एवं संवर्ग का गठन किया जाए, जो गुणात्मक अध्ययन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यानी कि बीपीएससी और नियोजित शिक्षक मतलब कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका एक ही संवर्ग बनाया जाए। दो में कहा जा रहा है कि यह कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालयाध्यापकों को मात्र 1 वर्ष की सेवा अवधि के बाद ही उनके इच्छा स्वरूप स्थानांतरण व पदस्थापन की सुविधा मतलब कि यहाँ दिया जाए। स्थानीय निकाय से विद्यालयाध्यापक के सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके पूर्व की सेवा के आधार पर अतिशीघ्र ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए। 3 में कहा जा रहा है कि यह कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को भी उनकी इच्छा अनुसार पुराने विद्यालय में ही यथावत रहने दिया जाए और यहाँ ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, जो मतलब इच्छुक हैं उन्हें। आगे इसमें कहा जा रहा है चौथा नंबर पॉइंट कि यह कि खंड 2 एवं खंड 3 में वर्णित अन्य किसी भी कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं के पति पत्नी अथवा इनमें से कोई एक हैं तो उन्हें एक ही स्थान पर मतलब कि रखा जाए। 5 में कहा जा रहा है कि यह भी कि विद्यालय में नियमित कक्षा संचालन की निर्धारित समयावधि पूर्व की भांति पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, ताकि छात्र छात्राओं के लिए यहाँ गहनशीलता के साथ साथ शिक्षिकाओं
कि अध्यापन कार्य एकाग्रता भी आएगा। पूर्व की भांति शनिवार को प्रातःकालीन कक्षा के संचालन के साथ साथ पाठ टीका का भी यहाँ प्रावधान होना चाहिए और उसके बाद उनके सुविधानुसार ही यह कार्य किए जाने की सुविधा दी जाए। यहाँ तक कि गत ग्रीष्म अवकाश में छात्र छात्राओं के लिए अवकाश का प्रावधान किया गया, लेकिन शिक्षकों को की अवकाश यहाँ कटौती कर दी गई, जिसकी भरपाई क्षतिपूरक अवकाश के रूप में नहीं दी गई और ना ही अर्जित अवकाश के प्रावधान किया गया है। तो देखिए यहाँ इनको जो भी है मिलना चाहिए। 6 में कहा जा रहा है कि यह नियम तमाम कोटि के विद्यालय में 2024 के लिए लागू अवकाश तालिका में महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व त्योहारों की महत्ता की अनदेखी कर अवकाश की हकमारी में छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को भी वंचित कर दिया गया है। लोक आस्था से जुड़े अति महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को भी औपचारिक बना दिया गया है, जिस पर आपके द्वारा पुनर्विचार अनिवार्य अपेक्षित है। साथ में कहा जा रहा है कि यह कि अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति के लिए विशेष रूप से उनकी पात्रता योग्यता के आधार पर शिक्षक अथवा लिपिक अथवा परिचारी के असंख्य रिक्त पदों पर नियुक्ति का रोडमैप बनाकर अतिशीघ्र उन्हें उपकृत किया जाए, ताकि विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को नहीं करना पड़े। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा समस्त शिक्षक समुदाय की भावनाओं के अव्यावहारिक पहलुओं को दृष्टिपथ में रखते हुए स्थानांतरण पदस्थापन नीति के साथ साथ सभी प्रकार के देय अवकाशों का अनुकंपा आश्रितों के लिए नई एवं ठोस नीति गठित किए जाने हेतु यथोचित अनुशंसा करना चाहेंगे, ताकि तमाम शिक्षक तनावमुक्त रहकर यहाँ सहजतापूर्ण अध्ययन कार्य कर सकें। और यहाँ संजीव कुमार सिंह यहाँ विधान परिषद भवदीय, यानी कि इनका जो मांग है वह बहुत ही उचित है और यह मांग किए हैं तो इनकी मांगों को माना भी जाएगा, क्योंकि यह शुरू से ही शिक्षकों के मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं और अभी भी इन्होंने जो कमेटी बना है उसके सामने अपनी सभी बातों को रखा है कि जो भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनका उनके ऐच्छिक स्थानांतरण हो, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार को हटा दिया गया है, उस दिन छुट्टी नहीं दिया गया है, तो इस बार उसमें कटौती नहीं किया जाए और क्षतिपूर्ति अवकाश भी दिया जाना चाहिए शिक्षकों को। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग GK मास्टर चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।